विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे सप्तमः पाठः भारत जनता हम, और इसमें हमने 4 भागों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने भारतीय जनता की क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में जान लिया था। जिसमें हमने जाना था कि भारतीय जो जनता है, भारत की यानी भारत देश की जो जनता है वह अनेक गुणों से युक्त है, जैसे कि स्वाभिमान से युक्त है, विनम्रशाली है, आचरणशील है और अपने संपूर्ण इस पृथ्वी को अपना परिवार समझने वाली है। साथ ही विशिष्ट ज्ञान से युक्त है, साहित्य कला संगीत से युक्त है, यानी कि इसमें पारंगत है, और आध्यात्मिक ज्ञान से भी युक्त है। ऐसी भारतीय जनता के विषय में हम जान रहे थे, पढ़ रहे थे। आइए विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चतुर्थः श्लोकः। इस श्लोक को पढ़ने से पहले विद्यार्थियों, पिछला जो वीडियो था, पिछला जो श्लोक था अपना, उसके कुछ प्रश्न आपको मूल्यांकन के रूप में दिए गए थे और उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर सही सही लिखे होंगे। तो आइए विद्यार्थियों, एक बार उनके उत्तर की जांच करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न था विज्ञान धनाहम इत्यत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न को ध्यान से समझना है कि क्या पूछ रहा है। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, यानी कि गद्यांश में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है व्याकरण संबंधी। तो विद्यार्थियों यहां पर देखिए क्या उत्तर हो सकता है। विज्ञान धना अहम, यहां पर देखिए मैं विशिष्ट ज्ञान से युक्त हूं या विशिष्ट ज्ञान वाली हूं, विज्ञान रूपी धन वाली हूं। ठीक है, अब ये अहम जो है वो हम किसके बारे में कह रहे हैं? भारत की जनता के विषय में कह रहे हैं। भारतीय जनता के बारे में खुद भारतीय जनता कह रही है, ठीक है ना। क्या कह रही है भारत की जनता? कि मैं ऐसी हूं। ठीक है, तो अब यह अहम आपको पता चल गया कि भारत की जनता के लिए आया है। अब इस अहम को हम संज्ञा जो शब्द है इसका, ठीक है, क्या? भारत जनता। ठीक है, तो उसको कस्मई अर्थात चतुर्थी के एक वचन में हमें बदलना है। अब भारत जनता यहाँ मूल शब्द है और आकारांत स्त्रीलिंग होने के कारण चतुर्थी एक वचन में बनेगा भारत जनता यही। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने सही लिखा होगा, चूंकि ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है। ठीक है, आइए देखिए दूसरा प्रश्न। भारत जनता कथम परिपूता अस्ति। भारतीय जो जनता है वो किस प्रकार पवित्र है? तो यहां पर देखिए विद्यार्थियों, आध्यात्मिक ज्ञान भारतीय जनता में समाहित है, या यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आध्यात्मिक शिक्षा जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। अब यहां पर उसके रूप में जो अमृत सुधा है उसमें स्नान करने से, आध्यात्मिक ज्ञान रूपी अमृत सुधा में स्नान करने से पवित्र है। ठीक है, उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, भारत जनता आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता स्ति। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारे 2 प्रश्न थे जिनको हमने लिख लिया है और आपने भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। चौथा श्लोक देखिए, यहां पर उच्चारण करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, आप भी कीजिए। मम गीतैर्मुग्धं समं जगत्, मम नृत्यैर्मुग्धं समं जगत्, मम काव्यैर्मुग्धं समं जगत्, रस भरिता भारत जनता हम। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने सस्वर वाचन किया और आगे देखिए इसको सरल तरीके से समझने के लिए हम कठिन शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। आइए यहां पर देखिए, मम, मम का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे। ठीक है, गीतैर्मुग्धम, गीतों से मुग्ध या प्रसन्न। ठीक है ना। यहां पर देखिए गीतै ही मुग्धम, यहां पर संधि विच्छेद कर दिया गया है, विसर्ग संधि है यहां पर। ठीक है, विसर्ग को र हो गया है, तो ये संधि विच्छेद है और ये संधि पद है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। समम यानी संपूर्ण, नृत्यैर्मुग्धम, नृत्यों से प्रसन्न। यहां पर देखिए नृत्यै धन मुग्धम, ये भी संधि विच्छेद है, जैसे यहां किया वैसे ही यहां किया गया हुआ है और यहां पर वही विसर्ग संधि है। काव्यैर्मुग्धम, काव्य ही मुग्धम, काव्यों से प्रसन्न, रस भरिता, आनंद से परिपूर्ण। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम
वापस श्लोक की ओर चलते हैं। मम गीतैर्मुग्धम, मम यानी मेरे। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, मम यानी मेरे। अब मेरे किसके, यहां किसकी चर्चा हो रही है? यहां चर्चा हो रही है भारत की जनता की, यानी भारतीय जो जनता है वो अपने विषय में क्या कह रही है। देखिए, मम यानी मेरे, गीत यानी गीतों से या गीतों के द्वारा, मुग्धम मुग्ध है, प्रसन्न है, लीन है, ठीक है। समम यानी पूरा या संपूर्ण, जगत यानी संसार, पूरा संसार मेरे गीतों से क्या है, प्रसन्न है, मेरे गीतों में मुग्ध हो गया है, ठीक है ना, मतलब लीन हो गया है। ये बात आपको यहां पर समझनी है। फिर आगे देखिए, मम नृत्यैर्मुग्धम, मेरे नृत्यों से, ठीक है ना, मम यानी मेरे, नृत्यों से यानी कि नृत्यों के द्वारा या नृत्यों से, मुग्धम मुग्ध है, प्रसन्न है, समम पूरा संपूर्ण, जगत यानी संसार, यह संसार मेरे नृत्यों से क्या है, प्रसन्न है। अब देखिए यहां पर भारत में अनेक जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर अनेक प्रकार के अपने अपने जो नृत्य हैं, ठीक है ना, जिसे हम राज्य नृत्य कह सकते हैं, राष्ट्रीय नृत्य कह सकते हैं। ऐसे जो प्रसिद्ध नृत्य हैं, घूमर हुआ, कथक हुआ, कुचिपुड़ी हुआ, ठीक है, भरतनाट्यम हुआ, ऐसे बहुत सारे जो नृत्य हैं, ठीक है ना, उनसे क्या है, पूरा विश्व मुग्ध है, प्रसन्न है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, मम यानी मेरे, काव्य यानी काव्यों के द्वारा, यानी कि भारत में बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, आंग्ल भाषा में हो, या हिंदी भाषा में हो, या अन्य किसी भाषा में लिखे गए हो। तो यहाँ पर काव्य लिखे गए हैं, तो उन काव्यों से, ठीक है ना, उन काव्यों के द्वारा सारा ये संसार मुग्ध है। जैसा कि सबसे जो प्रसिद्ध है रामचरितमानस, रामायणम, महाभारतम, भगवत गीता, तो इन सभी काव्यों से जो है पूरा का पूरा विश्व जो है वो क्या है, मुग्ध है, प्रसन्न है, ठीक है, इन काव्यों को पढ़ने में तल्लीन है। समझ में आ रही ना बात? तो ये भारतीय जनता कह रही है, ऐसी ये भारतीय जनता जो है रस भरिता, रस से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है, आनंद से युक्त है, ऐसी भारत जनता मैं ऐसी भारत जनता हूं, भारत देश की जनता हूं। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसा यहां पर बताया गया है। आइए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। अन्वय के रूप में देखिए यहां पर, समम जगत मम गीतई मुग्धम अस्ति, समम जगत मम नृत्यई मुग्धम अस्ति, समम जगत मम काव्यई मुग्धम अस्ति, एतादृशी रसभरिता अहम भारत जनता अस्मि। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, इसका अर्थ देखते हैं हम। समम जगत यानी कि पूरा संसार। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, समम जगत जो है, यहां समम क्या है, विशेषण है, और जगत क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तो यहां विशेषण और विशेष्य दोनों साथ में है। जगत यानी यह संसार अर्थात विशेष्य, समम यानी कि पूरा या संपूर्ण, ये विशेषण है। तो पूरा जो विश्व है, पूरा जो संसार है, वह मम गीतई मेरे गीतों के द्वारा मुग्धम अस्ति मुग्ध है, प्रसन्न है। समम जगत पूरा संसार, मम नृत्यई मेरे नृत्यों के द्वारा मुग्धम अस्ति मुग्ध है। समम जगत मम काव्यई मुग्धम अस्ति, और पूरा संसार जो ये है वह मेरे काव्यों के द्वारा मुग्ध है, प्रसन्न है, या उन काव्यों को पढ़ने में तल्लीन है। एतादृशी ऐसी इस प्रकार की इन विशेषताओं से युक्त रस भरिता, रस से आनंद से परिपूर्ण, आनंद से युक्त अहम यानी मैं भारत जनता अस्मि, भारतवर्ष की जनता हूं। ठीक है विद्यार्थियों, कितना सरल और अच्छा अर्थ यहां पर निकल रहा है। विद्यार्थियों, ऐसे हम भारतवासी हैं, अर्थात हमारे लिए ऐसा कहा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आइए जानते हैं इसका भावार्थ। भावार्थः मम गीतैः मम नृत्यैः मम काव्यैः च संपूर्णं जगत् मुग्धं वर्तते।
अतः एतादृशी अहम रस परिपूर्णा भारत जनतास्मि। यहां पर वही बताया है कि मेरे गीतों के द्वारा, मेरे नृत्यों के द्वारा, मेरे काव्यों के द्वारा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार जो है मुग्ध है, ऐसी क्रियाओं में लीन है। यानी कि मेरे द्वारा जो प्रकट की गई क्रियाएं हैं, कार्य हैं, उनमें लगा हुआ है, उनको सुनकर के, देखकर, पढ़ करके वो प्रसन्न हो रहा है। अतः इसीलिए ऐसी एतादृशी यानी ऐसी अहम यानी मैं रस से परिपूर्ण, रस से भरी हुई, आनंद से परिपूर्ण भारत की जनता हूं। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसका अच्छे से हिंदी अनुवाद समझ लिया होगा, अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लिया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस श्लोक से संबंधित कुछ मूल्यांकन प्रश्न। यहां पर देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है रस भरिता का वर्तते। यहां पर एक पद में आपको उत्तर देना है। मम नृत्यई मुग्धम, यहां पर देखिए डॉट डॉट दे दिया है, रिक्त स्थान दे दिया है। इत्यस्मिन वाक्य, इस वाक्य में आगतम आया हुआ, मम इति सर्वनाम पदस्य स्थाने, मम इस सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पदम लिखत, संज्ञा पद लिखना है। तो ये दो प्रश्न हैं, एक अपने विषय वस्तु से संबंधित है और यहां पर एक विषय वस्तु को आधार करके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। ठीक है विद्यार्थियों, ये मूल्यांकन प्रश्न आपको करने हैं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा या सही करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।